हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। एक पॉली बैग में ये हमने गुलाब के पौधे की कटिंग ग्रो की थी, जिसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई थी। फिर हमने कुछ दिन पहले इसको 12 इंच के गमले में शिफ्ट किया, जो कि आपसे वीडियो शेयर भी की थी। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स पॉली बैग में भी आ रहे थे, और जब हमने इसको 12 इंचज़ के पॉट में शिफ्ट किया उसके बाद भी इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन जब भी कभी आपके प्लांट की फ्लावरिंग रुक जाती है या ग्रोथ रुक जाती है, तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मिट्टी में ज़्यादा नमी या कम नमी यानी पानी का कम होना, फर्टिलाइज़र की कमी या सीज़न ऑफ हो जाना। लेकिन ये जो देसी गुलाब होते हैं, इसका सीज़न मोस्टली ऑफ नहीं होता है और ये हर टाइम फ्लावर्स देते हैं। हमारे यहाँ 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसके बारे में अलग से एक वीडियो आपसे शेयर करेंगे। तो ये गुलाब का पौधा है, अब इसके फ्लावर्स जो है लगातार ख़त्म होने लगे हैं और 1-2 कलियाँ भी हैं, लेकिन इसमें न्यू शूट्स भी आ रही हैं। और ये अभी मई चल रहा है, मई का मौसम है। गर्मियों में जो हाइब्रिड रोज़ होते हैं उसमें फ्लावर्स कम हो जाते हैं और उनका साइज़ भी छोटा हो जाता है, कलर भी फेड हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड रोजेज़ के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक साइड में आप रख दीजिए, दोपहर की धूप से बचा कर रखिए। और इस पर भी हमने वीडियो शेयर की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि गर्मियों में कैसे गुलाब की देखभाल करें। तो अभी जैसे ये हमारा देसी गुलाब का पौधा है, देसी गुलाब आपको पूरे साल फ्लावर्स देता है, चाहे पॉट में लगा हो चाहे ज़मीन में लगा हो। लेकिन गर्मियों में भी आपको थोड़ी देखभाल करने की ज़रूरत है। एक तो दोपहर की धूप से प्लांट को बचा कर रखिए। गुलाब को धूप पसंद होती है, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से थोड़ा बचा कर रखिए, या तो सुबह या शाम की। इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाए तो प्लांट्स वैसे भी अच्छी ग्रोथ कर जाते हैं गर्मियों में। अब जो इनके पुराने फूल हैं, इनको भी आपको कट करना चाहिए, और वो क्यों, ये आपसे आगे शेयर करेंगे वीडियो में। तो देखिए, हमने इस पुराने सूखे फूल को कट कर दिया है, और जहाँ जहाँ से हम पुराने सूखे फूलों को कट करते रहते हैं, वहीं से ही इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप हर प्लांट की ब्रांच पे देख रहे होंगे। और ये ज़्यादा मोटा भी इसका स्टेम नहीं हुआ है, क्योंकि कटिंग से ग्रो किया है, तो अभी धीरे धीरे ग्रोथ होगी। लेकिन स्टार्टिंग से ही आप प्लांट को थोड़ा बुशी बनाइए, और वो तभी बनेगा जब आप पुराने सूखे फूलों को कट करते रहेंगे, क्योंकि फिर उसी के ही नीचे वाले लीफ नोड से, यानी कि जहाँ से पत्तियाँ आ रही होती हैं, वहीं से ही उसमें न्यू शूट्स बनती हैं, और उसमें हर लीफ नोड पर से न्यू शूट आती है, अगर प्लांट को अच्छी धूप मिल जाए और मिट्टी में नमी का ध्यान रखा जाए। यानी कि मिट्टी में ओवर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुलाब के पौधे में भी आप सोच समझ कर ही पानी दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आपको पानी देना है गर्मियों में। गर्मियों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार भी गुलाब को पानी देना पड़ जाता है। ये नहीं है कि आपको रोज़ ही पानी देना है। मिट्टी की गुड़ाई करके चेक कीजिए कि उसमें कैसी नमी है, तभी उसमें वाटरिंग कीजिए। ऊपर से मिट्टी ड्राई लगती है, सूखी लगती है, लेकिन अंदर रूट्स के पास ऑलरेडी नमी होती है गर्मियों में, और आप उसमें भर भर कर पानी देते हैं, तो पौधे के गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ग्रोथ रुक जाती है और प्लांट्स फ्लावर्स नहीं देते हैं। फर्टिलाइज़र के लिए आप साइड साइड में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट किनारे किनारे 1 या 2 मुट्ठी मिला दीजिए। रूट्स के पास नहीं देना है, क्योंकि गर्मियों में रूट्स के पास अगर आप खाद रखेंगे तो उससे गर्माहट पहुँचेगी रूट्स के पास। और गर्मी हो या सर्दी, प्लांट्स जब फ्लावर्स देते हैं उसके बाद कुछ दिन रेस्ट करते हैं, और फिर थोड़े दिन बाद जाकर फिर फ्लावर्स देते हैं। तो रेस्ट करना ये प्लांट की एक प्रोसेस होती है, तो उसको आप समझिए। अब आज की वीडियो इसलिए भी शेयर करनी थी कि हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में हम कहीं रुके, तो वहाँ पर एक गुलाब के पौधे लगे हुए थे, और वहाँ पर फ्लावर्स से ज़्यादा उसमें सीड्स बन रहे थे। और यही वजह होती है कि प्लांट फ्लावर्स नहीं देता है। जो ज़मीन में लगा हुआ गुलाब का पौधा है वो आपको 12 महीने फूल देता है, लेकिन अगर ध्यान ना रखा जाए तो ज़मीन में लगा हुआ गुलाब का पौधा भी बेकार हो सकता है। अब ये प्लांट्स ही आप देख लीजिए, यहाँ पे फ्लावर्स से ज़्यादा पौधे पर सीड्स बन रहे हैं। और ऐसा इसीलिए है कि जब भी इन पे फूल खिले उसके बाद इनके सूखे फूलों को नहीं हटाया गया, जिससे क्या हुआ, फूल को खिलने की जगह ही नहीं मिली, क्योंकि सीड पॉड ने अपनी जगह पहले ही रख रखी थी। मान लीजिए आप किसी दावत में बैठते हैं, वहाँ पर लाइन से पट्टियाँ बिछी हुई हैं, वहाँ पर सब बैठे हुए हैं। जब तक जो बैठे हुए लोग खाना खाकर नहीं उठेंगे, तब तक दूसरे लोग वहाँ पर बैठकर खाना नहीं खा सकते। ऐसे ही प्लांट्स में होता है, जब सीड्स ने अपनी जगह पहले ही बना रखी है तो वहाँ पर नए फ्लावर्स की कोई जगह ही नहीं है, कैसे खिलेंगे। और जब तक पुराने सूखे फूल नहीं हटेंगे, वहाँ से सीड्स नहीं हटेंगे, तब तक नई ग्रोथ नहीं होगी, और नई ग्रोथ नहीं होगी तो फूल भी नहीं आएंगे। ऐसे ही बीमारी का भी होता है, अगर प्लांट्स में कोई बीमारी लगी हुई है, जब तक आप उसको नहीं हटाएंगे तब तक न्यू शूट्स नहीं आएंगी, और तब तक उसमें फ्लावर्स नहीं खिलेंगे।
अब उन 2 प्लांट्स में कहीं भी पके हुए सीड पॉड नहीं थे, सब कच्चे सीड पॉड थे। तो बहुत ढूँढने के बाद ये 2 ऑरेंज कलर के हमें सीड पॉड मिल गए थे, जो कि पूरी तरह से तो नहीं पके हैं, लेकिन कुछ परसेंट ये पक गए हैं। तो इसको हम लेकर आ गए हैं, अभी हमने इसको रखा हुआ है और कुछ दिन ऐसे ही रखा रहने देंगे। जब ये सूख जाएँगे, तब हम इनमें से सीड्स निकालेंगे और रेनी सीज़न में आपको ग्रो करके ज़रूर शेयर करेंगे। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।